ठीक है, अभी तक तो आपने द ग्रेट अलर्ट के न्यू सीजन के पहले के 3 एपिसोड देख लिए होंगे एंड इस वीडियो में हम उन्हीं 3 एपिसोड की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखने वाले। वेल तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग एंडलेस फाइट एरर से होती है, जहाँ एक जगह पर मास्टर यावलो और फ्लेम एम्प्रेस शेवन चेस गेम खेल रहे होते हैं। साथ ही गेम खेलते खेलते वो आपस में भी बातें करते। मास्टर यावलो और शेवन से कहते तुमने मुझे यहाँ बुलाया, शायद तुम्हें कुछ कहना। मास्टर यावलो की बात सुनकर शेवन कहता मास्टर लूर के उसमें मुझे क्या करना चाहिए। इन रिस्पॉन्स मास्टर यावलो कहता ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कई रेसेस रहती है, जिनमें से 5 एंशिएंट रेसेस, 4 डिवाइन रेसेस है, जो सभी एक दूसरे पर नजर रखते हैं। किसी रेस के खत्म होने के 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो किसी क्राइसिस में हो या फिर उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा हो। सबको पता है लू एंड ब्लड रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे और हो ना हो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इस हद तक पहुंच गई होगी कि दोनों में से कोई एक रेस ही सर्वाइव कर पाए। मास्टर की बात सुनकर शेवन भी नोट करता और कहता जब मैं इस वर्ल्ड में लू तियानशान ने मेरी बहुत हेल्प करी, मास्टर मुझे क्या करना चाहिए। मोर पर वो लू तियानशान की ग्रैंड डॉटर के करीब है। यहाँ पर शेवन शेशा की बात कर रहा है कि शेशा लू तियानशान की ग्रैंड डॉटर लुओली के करीब है, जिसके बाद इनकी गपशप ऐसी चलती रहती है और हमें फिर सीन नॉर्दर्न हेवन एकेडमी का दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स एक पवेलियन में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हंटिंग कंपटीशन जो स्टार्ट होने वाला था। सभी एक दूसरे से कहते हैं इस बार के कंपटीशन में मजा आएगा। ये सभी बात कर ही रहे होते हैं, इतने में उनके सामने एक पोर्टल खुलता, जहाँ से कई एल्डरली फिगर बाहर आते, जिनमें से नॉर्दर्न हेवन एकेडमी का डीन ताइकेंग भी होता, जो सभी स्टूडेंट्स को हंटिंग कंपटीशन के रूल्स और आने वाले 5 एकेडमी कंपटीशन के बारे में बताता। इस हंटिंग वॉर को एकेडमी के गार्जियन लॉर्ड बीविंग सुपरवाइज करेंगे और जो भी इस हंटिंग वॉर में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल कलेक्ट करेगा उनमें से टॉप 3 को पेनल्टी हॉल के 3 जनरल से चैलेंज करने का मौका मिलेगा। स्पिरिचुअल रियल्म में बीस्ट स्पिरिट नाइट से लेके स्पिरिट किंग तक की बीस्ट की अलग अलग कैटेगरी है, जिनमें से सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स स्पिरिट किंग बीस्ट के पास मिलेंगे। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद हंटिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता और हमें स्पिरिचुअल लाइट रियल्म के अंदर का सीन दिखाया जाता। अंदर जाते ही मूचेन लोली को ढूंढने निकल पड़ता और फिर हमें सीन डिमन गेट के मेंबर्स का दिखाया जाता, जिसका लीडर हियाओ था। उसकी मूचेन के साथ पहले से अनबन थी और वो क्या अनबन थी वो शायद आपको पता ही होगा। लास्ट सीजन में जब सुशवान को हेवनली रैंक मिशन मिला, उसमें सुशवान ने हियाओ को नहीं लेके मूचेन को लिया था। हियाओ ने मूचेन से कहा भी था वो अपनी सीट उसे दे, बट मूचेन ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद से ये सब स्टार्ट हुआ। स्पिरिचुअल लाइट रियल्म में हियाओ लू एसेंस के एक मेंबर को पकड़ता और उसे मूचेन के बारे में पूछता, बट जब वो कुछ नहीं बताती तो हियाओ उसे साइलेंट यानी मारने का डिसाइड करता। वो उसे मारने वाला होता, इतने में वहाँ पर लूली आ जाती है जो उसे सेव कर लेती है, बट उसे बचाते बचाते हियाओ की ब्लेड लूली को पॉइजन कर देती है। फिर वो कैसे नहीं कैसे करके अपने साथी को लेकर वहाँ से एस्केप कर जाती है और एक हाइडिंग प्लेस में आ जाती है, जिसके बाद मूचेन भी लूली को ढूंढते ढूंढते वहाँ जाता है। जब वो देखता है लूली इंजर्ड है, उसके एक्सप्रेशन डार्कन हो जाते हैं और वो लूली से पूछता ये किसने किया। इनिशियली लूली बताने में हेजिटेट करती है क्योंकि वो मूचेन को लेकर वरीड थी, बट एट द एंड उसे ना चाहते हुए बताना पड़ता, जो सुन के मूचेन फिरोस होते हुए हियाओ को मारने के लिए जाता। थोड़ी देर में जब मूचेन को डीमन गेट के मेंबर से मिलते वो उन सबको अच्छे से सबक सिखाता। साथ ही उसे यहाँ पता चलता हियाओ ने नॉर्थर्न हेवन एकेडमी को बिट्रे करके होली स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ हाथ मिलाया। होली स्पिरिचुअल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए हियाओ को एक टास्क मिला था कि वो मूचेन को मारे, बट जब मूचेन और हियाओ की फाइट होती है हियाओ मूचेन के हाथों में मारा जाता, जो कि ऑब्वियसली आपने एपिसोड में भी देखा कैसे मूचेन थंडर बॉडी का यूज करके हियाओ को ठिकाने लगा देता। जिसके बाद हमें सीन फिर से एंडलेस फाइट टेरिटरी का दिखाया जाता। मास्टर यावलो एंड शेवन अभी भी चेस खेलते खेलते गपशप कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ एक चार्मिंग सी वॉइस गूंजती है जो सुन के शेवन साई करता है। इन नेक्स्ट मोमेंट स्पेस को क्रैक करते हुए वहाँ एक चार्मिंग लेडी अपीयर होती है जो कि शशर थी। वो आते ही मास्टर यावलो एंड शेवन को ग्रीट करती है। शेवन शशर से कहता तुम बाहर क्यों आई, तुमने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था ना तुम ब्रेक थ्रू करके बाहर आओगी। इन रिस्पॉन्स में शशर कहती है कल्टिवेट करना बोरिंग हो गया, ब्रेक थ्रू मैं अपनी स्ट्रेंथ को कहाँ यूज करूंगी। ये कहते कहते वो मास्टर यावलो से पूछती है मैंने सही कहा ना ग्रैंड मास्टर। साथ ही शशर मास्टर यावलो से पिल्स के बारे में भी पूछती है, बट मास्टर यावलो कुछ एक्सक्यूज देके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शशर शेवन से कहती है फादर ग्रैंड मास्टर और आप क्या बातें कर रहे थे। शेवन हंसते हुए कहता हम दोनों सोच रहे थे तुम्हें एक मिशन पर भेजा जाए। ये सुन के शशर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो एक्साइटेड होते हुए कहती है ये फाइनली मुझे बाहर जाने का मौका मिला, बट उसका बैड लक। शशर खुश हो रही थी, इतने में एक माइटी वॉइस गूंजती है जब तक तुमने सुप्रीम लॉर्ड में ब्रेक थ्रू नहीं किया तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारे फादर को 3 साल के लिए लॉक कर दूंगी। रही बात तुम्हारी तो तुम फिर कभी फायर रियल्म को छोड़कर नहीं जा पाओगे। आपने भी गैस कर लिया होगा ये वॉइस किसकी थी। ये ऐसी वॉइस साइलेंट के अलावा और हो भी किसकी सकती है। साइलेंट की वॉइस सुन के शशर के फेस पर ग्लूमी एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उसे ना चाहते हुए भी साइकोलॉजी में जाना पड़ता। देख रहे हो साइलेंट का कितना दबदबा, फ्लेम एम्पर होगा तो अपनी जगह। एनीवेज अभी अपनी वीडियो पर वापस आते। अभी तक हियाओ की बिट्रेयल की बात सबके कानों में पहुंच गई होती है, जो सुनकर सभी फिरोज हो जाते। साथ ही वो आपस में यही बात करते अब शैनकांग एंड ली शुआनतांग के साथ मिलकर पेनल्टी हॉल के उन 3 जनरल से कौन फाइट करेगा। सुनने में शुशवान एंड शुवांग दोनों इंजर्ड है। इनकी बात ऐसी चलती रहती है। फिर हमें एक रिमोट प्लेस का दिखाया जाता है जहाँ मूचेन लूली की पॉइजन को क्योर कर रहा होता। साथ ही आपस में बातें करते हैं कैसे मूचेन को जिशवन की वजह से टारगेट किया जा रहा है। ये सब जिशवन का किया जा रहा है। मूचेन भी डिटरमिनेंट होते हुए लूली से कहता है इस बार के 5 एकेडमी कंपटीशन में मैं उससे अपने सारे मैटर सॉल्व करूंगा। लूली भी नोट करती है। जिसके बाद ये दोनों स्पिरिट क्रिस्टल कलेक्ट करने जाते हैं। मूचेन को किसी भी हालत में टॉप 3 में आना था, बट उसके लिए उसके पास सफिशिएंट स्पिरिचुअल क्रिस्टल नहीं थे, जिससे मूचेन एंड लूली सीधा स्पिरिट किंग को चैलेंज करने चले जाते हैं ताकि उन्हें सफिशिएंट स्पिरिचुअल क्रिस्टल मिले। और हुआ भी ऐसी, दोनों मूचेन एंड लूली एक स्पिरिट किंग को मार गिराते जहाँ से उन्हें कई स्पिरिचुअल क्रिस्टल मिलते। हालांकि उसे स्पिरिट किंग को मारना उनके लिए इजी नहीं था, बट एट एंड लूली अपनी लुआ स्वॉर्ड की टेक्निक नॉन एज वन स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्म इनटू रिवर एंड मूचेन डिमन लोटस स्पिरिट स्लिंग फॉर्मेशन का यूज करके उसे स्पिरिट किंग को मार गिराते हैं। इस प्रोसेस को शैनकांग एंड ली शुआनतांग भी विटनेस कर रहे होते हैं, जो देखकर वो दोनों के दोनों कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें स्पिरिचुअल लाइट के अंदर ही अदर स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जो सभी ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। फाइनली अब पेनल्टी हॉल के उन 3 एक्सपर्ट्स को चैलेंज करने के लिए 3 कैंडिडेट पूरे हो गए। अगर मूचेन, शैनकांग एंड ली शुआनतांग ने उन तीनों एक्सपर्ट्स को
डिफीट कर दिया। फिर सभी स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन के बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके बाद सीन वापस लुओली एंड मूचेन पर शिफ्ट होता। शान कांगशेंग और ली शुआनतांग उन दोनों को कांग्रेचुलेट करता और फिर मूचेन को साइड में बुलाकर पेनल्टी हॉल के जिन एक्सपर्ट से फाइट करनी है उनके बारे में मूचेन को इन्फॉर्मेशन पास करते हुए कहता, मूचेन जिन्हें हमें फेस करना वो नॉर्थन एकेडमी के इलाइट प्रोडिजीज है, ये सब हम पे डिपेंड करता आने वाले 5 एकेडमी कंपटीशन में हमारी नॉर्थन हेवन एकेडमी की क्या रैंकिंग होगी। मूचेन भी सब समझ जाता और वहाँ से सभी एक दूसरे से फेयरवेल ले लेते। फिर हमें सीन मूचेन का दिखाया जाता जो कल्टिवेट करने में लगा होता। कुछ टाइम तक कल्टिवेट करने के बाद वो लोली के साथ कैंप को एक्सप्लोर करने जाता, जहाँ पर लोली को एक स्टोन पसंद आता। मूचेन एंड लोली उस स्टोन को बाई करने के बाद एक प्लेस पर आ जाते। लोली मूचेन को बताती है ये स्टोन कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है, ये एक डिवाइन फोर्जिंग स्टोन है जो मेरी स्वॉर्ड पर लगी सील्स को ब्रेक कर देगा। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद लोली अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस स्टोन की हेल्प से एक सील ब्रेक कर देती है। स्वॉर्ड की सील को ब्रेक करने के बाद मूचेन एंड लोली के बीच में कुछ गपशप होती है। गपशप के साथ साथ कुछ लबी डबी सीन्स भी होते हैं। लबी डबी सीन्स को एंजॉय करने के बाद मूचेन शान कांगशेंग एंड ली शुआनतांग के साथ उन एक्सपर्ट्स को चैलेंज करने चले जाते हैं, जहाँ अपने अपोनेंट्स को चूज करके फाइट करते हैं। ली शुआनतांग एंड शान कांगशेंग अपने अपोनेंट्स को डिफीट कर देते और फिर बारी आती है मूचेन की। अब मूचेन अपने अपोनेंट गु तियानयान को हरा भी पाएगा, यानी ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। एनीवेज यही थे द ग्रेट रूलर सीजन 2 के फर्स्ट 3 एपिसोड की शॉर्ट स्टोरी।